एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे सुनार की जो दूर दराज के एक गांव में रहता था। उस गांव के एक आदमी को जंगल में से एक अनोखा चमकदार पत्थर मिला तो वो सीधा सुनार के पास ले आया। सुनार ने देहाती से कहा, इसके कितने दाम लोगे? देहाती ने फौरन अपनी मर्जी की कीमत बताई जो उसके ख्याल में बहुत ज्यादा थी और सुनार ने बिना कुछ बोले उसे उसकी मुंह मांगी कीमत अदा कर दी। तो वो अचानक हाथ आई दौलत की खुशी में झूमता चला गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके हाथ ऐसी कीमती चीज लगी थी जिसकी कीमत करोड़ों में भी कम थी। मगर सुनार ने चूंकि उसे कीमत तय करने का इख्तियार दिया था, इसलिए सुनार ने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी थी। रकम अदा करने के बाद अब वो इस हीरे का मालिक था। अब वो अपने गांव से लाहौर की जानब निकल खड़ा हुआ जहां दुनिया के बेहतरीन सुनारों की दुकानें थी। वो इस हीरे की असल कीमत लगवाकर इसे बेचना चाहता था। रास्ते में वो अपने एक दोस्त के यहाँ रुका तो वहां एक महफिल जमा थी। उस महफिल में उसने अपने थैले से हीरा निकालकर सबको दिखाया। हीरा रात में बल्ब की तरह चमकता था, इसलिए उसकी चमक ने सबको दंग कर दिया। हर एक लगा उसकी तारीफें करने। वहां मौजूद एक आदमी जो असल में चोर था, हीरे की चमक दमक देखकर उसे हासिल करना उस सोनार के पीछे ही चल पड़ा। जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं तो लाहौर जा रहा हूँ। वो आदमी बोला, मुझे भी लाहौर ही जाना है, तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। सुनार समझ गया कि इस आदमी का क्या मकसद है, मगर उसने इनकार न किया और बोला, ठीक है। सुनार ने सोचा कि अंधेरे का तीर ज्यादा खतरनाक होता है, अच्छा है मेरे सामने ही रहेगा और मैं इसकी चालाकी से बचने का हल निकाल सकूंगा। रास्ते में वो दोनों एक सराय में ठहरे ताकि सुबह अपनी मंजिल पर रवाना हो सके। दोनों को एक ही कमरा मिला। वो चोर इस इंतजार में था कि सुनार सो जाए तो मैं हीरा चुरा कर भाग निकलूंगा, और सुनार को इस डर से नींद नहीं आ रही थी कि अगर वो सो गया तो हीरा गायब हो जाएगा। वो दोनों आधी से ज्यादा रात तक जागते रहे, बातें करते रहे, मगर जब सुनार न सोया तो सफर का थक्का चोर अपना जुब्बा उतार कर एक तरफ रखता सो गया। जब सुनार ने उसके खराटों की आवाज सुनी तो वह जल्दी से हीरा थैले से निकालकर उसके जुब्बे की जेब में डालकर सो गया। सुबह के करीब चोर जाग गया। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। उसने पूरा कमरा खंगाल डाला मगर हीरा ना मिला। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। मायूसी से वो फिर सो गया। जब सही सुबह हुई तो सुनार भी जाग गया और अपने हीरा वापस अपने थैले में डाल लिया। जब चोर जागा तो कहने लगा, रात को तो हीरे की चमक नहीं नजर आ रही थी, हीरा कहाँ गया जनाब? चेक कर लें कहीं चोरी तो नहीं हो गया। सुनार ने कहा, नहीं नहीं ये देखो, और थैले से निकालकर हीरा दिखा दिया। चोर हैरान रह गया। मौसम काफी खराब था, इस दिन वो सफर न कर सके और इन्हें सराय में ही रहना पड़ा। इस रात भी वही कहानी दोहराई गई और सुनार ने चोर के सोने के बाद हीरा उसके जुब्बे में डाला और सुकून से सो गया। चोर जागा मगर फिर हीरा न मिला। सही सुबह हुई तो चोर ने देखा कि सुनार आज फिर हीरा थैले में से निकाल रहा है, तो उसकी हैरत के मारे बस हो गई और कहने लगा, भाई मैं एक चोर हूँ और आपके साथ हीरे को चुराने की गर्ज से आया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है, खुदारा मुझे माफ कर दे। बस मुझे एक बात का जवाब दे दें कि ये हीरा रात को कहाँ चला जाता है? ये मुझे रात को नहीं मिलता था मगर सुबह आपके पास होता था कैसे? सुनार ने जवाब दिया, तुम पूरे कमरे में हीरा तलाश करते रहे मगर अपने लिबास यानी अपने कुब्बे की तलाशी न ली। मैं इसे तुम्हारे सोने के बाद उसमें रख देता था। दोस्तों, हम सारी जिंदगी दूसरों से मुतासर होते रहते हैं, उनके हुनर को रश्क से देखते हैं मगर कभी अपनी सलाहियतों पर गौर नहीं करते, कभी खुद को नहीं पहचानते कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी अनमोल सलाहियतों से नवाजा है। सो खुद पर गौर करें और अपना रास्ता खुद तलाश करें और अपने अंदर के हीरे को बचाने। वो और कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके अपने दिल में है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।